नमस्कार मित्रों, दोस्तों और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। वर्ग 10, बस वर्ग 10 आपके लिए लेकर आए हैं, आप सबों के लिए लेकर आए हैं वर्ग 10 संस्कृत का वीडियो। पहला चैप्टर है मंगलम पाठ। मंगलम अर्थात शुभ मंगल कार्य, शुभ आशीर्वाद कार्य। बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे मंत्र, मनोरंजन के साथ चैप्टर को जानेंगे, चैप्टर को सुनेंगे और चैप्टर को समझेंगे। गीत नाद कहते हुए समझेंगे, हंसते गाते हुए सुनेंगे, आगे बढ़ते हुए एकदम छलांग लगाएंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव पर विचार करेंगे। पहले तो हम अपनी जुबान से आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। दिल थाम के बैठिए, विश्वास रखिए और अच्छा लगे तो प्यारा प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। अगर हो सके तो संस्कृत में श्लोक भी लिख करके दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मंगलम पाठ। तो इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं उस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन पूछता है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इस मंगलम पाठ के लेखक कौन है। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास याद रखिएगा। ये वेद व्यास वही हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना किए, उपनिषद की रचना की और वेद के संकलन कर्ता भी हैं। ये महर्षि वेद व्यास इनका छोटा नाम है, इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है। भगवान कृष्ण जो अपने मुख से गीता का वाचन किए, उस गीता को लिखने वाले यही हैं। श्री कृष्ण के हर एक उपदेश को इन्होंने लिखा। ये त्रिकालदर्शी थे। पूरे महाभारत कैसे कैसे क्या होगा ये इनको पहले ही मालूम था, पहले ही लिख बैठ गए। विचार करेंगे आगे, फिलहाल चलते हैं चैप्टर पर क्योंकि आगे में एग्जाम है। महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास मंगलम पाठ के लेखक हुए, महाभारत के भी लेखक हुए, उपनिषद के भी लेखक हुए, वेद के भी संकलन करता हुए। इनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। एक एक ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में भी पूछता है, बीपीएससी यूपीएससी के इंटरव्यू सब में पूछता है, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग बोर नहीं हो। अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा कि वेद कितने हैं। वेद कितने हैं? तो वेद 4। वेद कितने हैं? 4। याद रखिएगा, वेद कितने हैं? 4। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद कितने हैं? 108। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। अच्छा, पुराण कितने हैं? पुराण 18 है। ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उपनिषद 108, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, रामायण 1, रामचरितमानस 1। पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस।
आजकल या इससे कुछ दिन पहले इस पर विवाद उठा था। जो अल्पज्ञ होते हैं, कम जानकार लोग होते हैं, वो धर्मशास्त्र पर आवाज उठाते हैं, वरना कोई बन तो जाए श्री राम जैसे। श्री रामचंद्र बनना इतना आसान नहीं है, भगवान बनना इतना आसान नहीं है। भगवान वही होते हैं जो राजपाट का सुख छोड़कर जंगल में भटकते। भगवान वही होते हैं, राम वही होते हैं जो माता को, पिता को खुश करने के लिए जंगल जाते। राम वही होते हैं जो अपने भाई के प्यार को देखकर अपना चरण पादुका तक दे देते हैं। भगवान वही होते हैं जिनकी भक्ति सभी को हरा देता है। भगवान वही होते हैं जिनकी भार्या को अगर सीता हरण करके रावण चल भी जाए तो अभी वो धैर्य धारण करते हैं। राम वही होते हैं जो सब कुछ जानकर भी, सब कुछ समझ करके भी सीता का अग्नि परीक्षा लेते हैं। भगवान वही होते हैं, राम वही होते हैं जो सब कुछ जान करके भी एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का परित्याग करना पड़ता है। भगवान वही होते हैं, श्री राम वही होते हैं जो अपने पुत्र को जान करके भी कि ये मेरे पुत्र हैं, सबके सामने में बताते हैं कि हमने इसे नहीं पहचाना। इसीलिए श्री राम बनना इतना आसान नहीं है। श्री राम वही होते हैं जो रावण के प्रत्येक पुत्र और प्रत्येक भाई पर दया किए। राम वो होते हैं जो मंथरा का इतना बड़ा दुस्साहस करने के बाद भी मंथरा को माफ किए। राम वो होते हैं जिससे दुश्मन भी प्यार करते हैं। राम वो होते हैं जो अपने भाई को भाई नहीं संतान समझे। क्या हुआ? भगवान वो होते हैं, भगवान वो होते हैं जो माता सीता उनकी पत्नी मां सीता उनसे पति के रूप में नहीं, भक्ति के रूप में उनसे प्यार किए, उनसे प्रेम रखे। इसलिए राम जी बनना इतना आसान नहीं है। राम इसलिए आदरणीय हैं क्योंकि वो मर्यादा से जुड़े मर्यादा पुरुष हैं। श्री राम वो है, श्री राम वो हैं जो ऋषिगण को खुश करने के लिए गृह त्याग किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए श्री रामचंद्र से जुड़े जितने भी ग्रंथ हैं उनको, उनके शब्द को सूक्ष्मता से, उनके अर्थ को समझिए। अगर अपने से नहीं समझ पाते हैं तो विद्वानों से मिलिए। अंग्रेजी के विद्वानों से नहीं मिलिए, संस्कृत के विद्वानों से मिलिए, क्योंकि संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के शब्द को तोड़े कैसे, उनसे अर्थ कैसे निकाले, वो वही जाने। अरे उनको क्या पता जो सब दिन मदिरा पीता है, वो क्या जाने कि दूध में क्या है। उनसे, उन ग्वालों से पूछो जिसने 9 महीने तक गाय को पाला, दूध निकाला, उनको पूछो कि उस दूध में क्या है। मदिरा पान करने वाले से क्यों पूछते हैं? इसलिए अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के विद्वान से जाकर रामायण का बखान नहीं कहिए करने, वो गड़बड़ाएंगे, वो दिक्कत देंगे। रामायण क्या है वो अगर जानना हो तो वो विद्वानों से मिलना पड़ेगा आपको। हम में इतनी साहस नहीं है कि मैं रामायण को व्याख्या कर दूं। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। अरे कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो राम जी जब आए ना जंगल तो इस खुशी में झूम उठे कि कम से कम कुछ दिन के लिए तो श्री राम हम लोगों के साथ आए। श्री राम वो थे, चाहते तो एक बार में जब सुग्रीव के कष्ट को हरण कर सकते थे
तो वो लक्ष्मण के भी कष्ट को हरण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को ये सिखाया कि देखो हम भगवान ही है तो क्या, दर्द हमें भी होता है, क्योंकि हम भी किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई है, किसी के बेटा है, किसी के पिता भी है। इसीलिए श्री रामचंद्र को छोटा मत समझना है। बजरंगबली संपूर्ण बल धन सब कुछ से युक्त होने के बावजूद भी उसी श्री राम के सामने में ऐसे सिर झुकाकर खड़े रहे, वो श्री राम है। इसीलिए विद्वानों से जानिए, रामायण काल में मुख्यतः दो ही विद्वान थे जिनको चारों वेद का पूरा ज्ञान था, एक रावण और दूसरे हमारे हनुमान जी। रावण उस ज्ञान को पाकर अहंकार में डूब गए, और वही अगर बजरंगबली को देखिए तो सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर दी। इसीलिए विद्वानों की महत्ता को जानिए। श्री राम जी को विश्वास था कि सीता का खोज हनुमान जी ही करेंगे, इसीलिए अपनी गुप्त मुद्रिका, जिनके रहस्य के बारे में माता सीता और श्री रामचंद्र जी जानते थे, वो मुद्रिका बजरंगबली को दिए। नहीं तो हजारों लाखों वानर सेना निकले खोज में, आखिर उन्हीं के हाथ में क्यों? क्योंकि उनकी विद्वता पर श्री रामचंद्र को पूर्ण विश्वास था। इसीलिए श्री रामचंद्र जी साधारण जीवन जीकर भी ईश्वर के बहुत बड़े अंश थे, इसीलिए उन्हें आदरणीय माने। उनके हम बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, इसमें ये जो मंगलम पाठ देख रहे हैं, इसके मंत्र को हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम दावा नहीं करेंगे आपसे कि हम समझा ही देंगे। क्यों? क्योंकि हम तो सूक्ष्म ज्ञानी हैं, इनको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे कि आप तक सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा ज्ञान पहुंचे। इसीलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण बात ये हम लोग समझें, उपनिषद 108, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, ये सबको समझ गए। अब चलते हैं आगे। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ कैसा है, गद्य में है या पद्य में है, मतलब कहानी के रूप में है या कविता के रूप में है, मंत्र के रूप में है या निबंध के रूप में है। तो जो गद्य होते हैं ना, वो इस तरह से लिखे जाते हैं, और जो पद्य होते हैं वो बिल्कुल कविता की तरह लिखे जाते हैं। तो ये मंगलम पाठ काव्य खंड है, इसीलिए ये कविता है। इसीलिए जब भी पूछेगा तो आप ब्रेन में रखिएगा, आप कहिएगा पद्यात्मक, गद्यात्मक नहीं, पद्यात्मक, 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 याद रखिएगा। अब चलते आगे। कह क्या रहा है जरा समझिए। कह रहा उपनिषदः वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे, यहां दिया हुआ है उपनिषदः वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कह रहा है कि उपनिषद जो है ना, उपनिषद वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। यानी उपनिषद जो है, उपनिषद जो है, उपनिषद वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। कोई पूछेगा कि कौन से ऐसे पुस्तक है जो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है, तो आपको कहना है उपनिषद। फिर पूछेगा उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में क्या प्रकट करता है, ऐसा क्वेश्चन देगा कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में क्या प्रकट करता है, तो आपको कहना है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। क्या कहिएगा? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। कर सर्वत्र
परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। करे सभी जगह परम पुरुष की महिमा को सबसे पहले गाया जाता है। सभी जगह परम पुरुष के किए गए कार्यों, उनकी लीलाओं का सबसे पहले गायन होता है। जितने भी परमात्मा लोग हैं, जितने भी देवी देवतागण हैं, उनकी महिमा को सबसे पहले गाया जाता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परमात्मा की महिमा को सबसे पहले गाया जाता है। कह रहा है तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम शास्त्री। कह रहा है सभी जगह जितने भी ये जगत, ये संसार, ये पूरा विश्व किनके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ये संपूर्ण संसार के शासनकर्ता कौन है? परमात्मा है। इसीलिए यदि आप संपूर्ण जगत पर शासन करना चाहते हैं तो आपको परमात्मा के शरण में जाना पड़ेगा, परमात्मा को खुश करना पड़ेगा, परमात्मा को मनाना होगा, उनको उनके चरण में बैठना होगा। कह रहा है अस्मिन पाठे, यहां छूट गया। कह रहा सो एव सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्यम। याद रखिएगा, जितने भी संसार में व्यक्ति है, संसार के सभी प्राणी अगर तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो उनका एक ही लक्ष्य हो कि वो परमात्मा को प्राप्त करे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उनको जो कुछ करना पड़े वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। कर अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा के महिमा, परमात्मा परमात्मना उपनिषदां पद्यात्मिका पंच मंत्रा संकलिता संति। कह इस पाठ में परमात्मा से जुड़े 5 मंत्र दिए गए हैं जो आपको आपके सामने दिख रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रस्तुत पाठ यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो आप याद रखिएगा 5 मंत्र हैं। 5 को ही संस्कृत में पंच कहा जाता है। अब 5 मंत्र किससे है ये देखिए, हम आपको आसानी से याद करा देते हैं। पहला मंत्र, दूसरा मंत्र, तीसरा, पहला मंत्र, दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र, 5वां मंत्र। जरा ध्यान दीजिएगा। ईशावास्य, पहला मंत्र कहां से? ईशावास्य से। दूसरा मंत्र कठ उपनिषद से। तीसरा और चौथा दोनों मंत्र मुंडक उपनिषद से। और 5वां श्वेता उपनिषद से। याद रखिएगा, कैसे याद रखें? सबसे पहले ओआ में ई आता है, उसके बाद कोखो आता है, उसके बाद मो वाला आता है, फिर उसके बाद तालब सो वाला आता है। ऐसे याद रखिएगा। हर्षई वाला 1 नंबर, को वाला 2 नंबर, मो वाला 3 नंबर और सो वाला 4 नंबर। ओआ पहले आता है, ओआ के बाद कोखो आता है, फिर चौथो नहीं, टोठो नहीं, तोथो नहीं, पफो आता है, पफो वाला मो, फिर योरो लोवा वाला तालब सो। तो ऐसे याद कीजिएगा। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा मंत्र कठ उपनिषद से, तीसरा मंत्र मुंडक उपनिषद से, चौथा मंत्र मुंडक उपनिषद से और 5वां मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद से। याद हो जाना चाहिए। अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है जरा समझिए। कह रहा है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापेतम मुखम। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया मंत्र है ये पहला, यही है पहला मंत्र। जरा समझते हैं।
कारा हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापेहित मुखम, सोने जैसे बर्तन से, सोने जैसे आवरण से। हिरण्य का मतलब होता है सोना, सोने जैसे बर्तन से सत्य का मुंह ढका हुआ है। कोई पूछेगा कि सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्वम पूषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। अगर सत्य धर्म को देखना है तो आपको उस आवरण को हटाना होगा। यदि आप चाहते हैं, यदि आप अपने मन में चाहते हैं कि हम सोने जैसे सत्य को देखें, सत्य की दृष्टि से देखें, सत्य धर्म की नजर से देखें, तो आपको उस आवरण को हटाना होगा। कारा हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापेहितं मुखम, तत्वं पूषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। कारा सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। यदि आप, तत्व का मतलब होता है आत्मा, तत्व का मतलब होता है आत्मा। ये जो तत्व देख रहे हैं, ये जो तत्व देख रहे हैं, तत्व का मतलब होता है आत्मा, आत्मा। इसीलिए तत्व और आत्मा में आप अंतर नहीं कीजिएगा। तत्व और आत्मा दोनों एक ही चीज है। इसीलिए ऑप्शन में अगर तत्व दे या आत्मा दे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। अगर आप अपनी आत्मा से अगर चाहते हैं कि सत्य का दर्शन करे या सत्य की दृष्टि से सब कुछ देखे, तो उसको, उसके लिए सोने जैसे आवरण को हटाना होगा। क्योंकि आप सत्य की दृष्टि से तभी देख सकते हैं जब सत्य के ऊपर रखे हुए उस सोने के आवरण को हटाइएगा। चलते आगे। कह रहा है अनूर अनियान महतो महियान। कह रहा है तत्व के बारे में, तत्व की विशेषता बता रहे हैं। कह रहा है कि तत्व जो है ना, तत्व वो अणु से भी छोटा है। तत्व अणु से भी क्या है? छोटा है। कह रहा तत्व अणु से भी छोटा है, महतो महियान, और महान से भी महान है। कह रहा है कि तत्व छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है। हमारी आत्मा महान से भी महान है और छोटा से भी छोटा है। प्रश्न पूछता है छोटा से भी छोटा क्या? आत्मा। महान से भी महान क्या? आत्मा। इसीलिए याद रखना। कह रहा है आत्मास्यो जंतुर निहितो गुह्याम। आत्मा, अगर आप देखना चाहते हैं कि आत्मा कहां है, तो आपके शरीर में, आप जैसे जीव जंतुओं के शरीर में, उसके हृदय रूपी गुफा में आपको आत्मा का दर्शन होगा। यदि आप आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको लोगों के हृदय को समझना होगा, लोगों के मन को जानना होगा। क्योंकि हृदय रूपी गुफा में जंतुओं के, मानवों के, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, जितने भी जीवित प्राणी है, उनके हृदय रूपी गुफा में आत्मा वास करती है। तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादा महिमात्मनः। कह रहा है यदि आप आत्मा को देखना चाहते हैं, यदि आप आत्मा को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनकी महिमा को जानना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? लोगों की वनली फोर बुराई को समझते हैं, अच्छाई को आज तक नहीं पूछे हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोगों की आत्मा को समझे तो आप उनकी अच्छाई को पकड़िए, बुराई को नहीं पकड़िए। उनमें क्या अच्छाई है वो देखना है। सत्यमेव जयते नानृतम। देखिए ये कठोपनिषद का मंत्र था। अब हम लोग चल रहे हैं मुंडक पर, क्योंकि ये तीसरा है। कह रहा है सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही जीतता है। इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। जीत जब भी हो सत्य की ही हो, सत्य ही जीते। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सारा संसार चाहता है कि जीत तो सत्य की ही हो, और होती भी सत्य की ही जीत है। सत्यमेव जयते नानृतम, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है, जीत तो सत्य की ही होती है। इसीलिए प्रश्न पूछेगा किसकी विजय होती है? तो सत्य की। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वीततो देवयान। कह रहा यदि
आप सत्य के मार्ग पर चले। अगर आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो आपको साधारण मानव भी देवता नजर आएंगे और ऐसा लगेगा कि कोई देवता वाहन लेकर उस रास्ते पर खड़े हैं। इसीलिए सही मार्ग चुनना चाहिए, सही रास्ता चुनना चाहिए, उचित जगह चलना चाहिए, उचित स्थान को पकड़ना चाहिए। यह ना क्रमण श्रेयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इसीलिए अगर आप सत्य के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सत्य का रास्ता भी चुनना पड़ेगा। अगर आप सत्य के रास्ते से भटक गए तो आपको ना देवता मिलेंगे और ना आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आप इधर उधर भटकेंगे और किसी न किसी के हाथ से मारे जाएंगे। यथा नद्यः संध्यमाना समुद्रे, जैसे एक नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर, करा यथा नद्यः संध्यमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, करा जिस तरह नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। यथा जैसे नद्यः संध्यमाना समुद्रे, नदी मिल जाती है समुद्र में, अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम और रूप को छोड़कर, उसी तरह तथा मना उसी तरह विद्वान पढ़े लिखे लोग विद्वान लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग नाम रूपाद विमुक्त हो, उसी तरह विद्वान लोग नाम और रूप से भी मुक्त होते हैं। आज मेरा नाम राजेश कुमार है, लेकिन जिस दिन मैं ज्ञानी हो गया, जिस दिन मैं विद्वान बन गया, उस दिन हमको लोग राजेश के नाम से नहीं जानेंगे। उस दिन मुझे लोग पंडित जी या विद्वान कहेंगे, उनका एक अलग नाम होगा। जैसे एक पढ़े लिखे लोग जब डीएम बन जाते हैं तो उनके नाम से कोई नहीं पुकारते हैं, उनको डीएम साहब कहा जाता है, उनको इंस्पेक्टर साहब कहा जाता है। उन पदों में अनेक प्रकार के पद हैं, उनको उस पद से पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम और रूप को छोड़कर एक नया रूप में आ गए हैं। इसीलिए कह रहा है जिस तरह से नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी तरह से विद्वान भी अपने नाम और रूप से मुक्त होते हैं। कह रहा है परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, और वो पुरुष, वो विद्वान पुरुष एकदम उसमें एक दिव्य चमक होती है जो आपको दूर से ही दिखाई दे देता है। अगर आप पुस्तक साथ में रखते हैं तो छात्र कहलाते हैं, उसी तरह विद्वान जब आप सड़क पर चलेंगे, विद्वान को देखेंगे तो कह देंगे ऑटोमेटिक कि नहीं ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके साथ उस तरह से व्यवहार लोग करते हैं। अगर ऐसे लोग बोले कि भाई हम बहुत पढ़े लिखे हैं, पीजी पीएचडी किए हुए हैं, तो समझ जाइएगा ये सब बकवास है, झूठ बोल रहा है। कह रहा है वेद अहम एतं पुरुषम महानतम, शरीर से नहीं, अपने गुण से लोग महान होता है। पुरुष अपने गुण से महान होता है, अपने देह या शरीर से नहीं होता है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, बिल्कुल सूर्य के समान। जिस तरह से सूर्य यहां से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर रहने के बाद भी चमकता है और उसकी चमक यहां तक पहुंचती है, उसी तरह से विद्वान धरती के किसी भी कोने में हो, वहां से उनकी चमक यहां तक आ जाती है। हमारे देश में कई सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिनकी चमक आज दिखाई दे रही है, दुनिया को दिख रहा है। महात्मा गांधी से लेकर आप एपीजे अब्दुल कलाम तक को देख सकते हैं, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर आप स्वामी विवेकानंद को देख सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ सुभाष चंद्र बोस, और ऐसे कई सारे विद्वान पुरुष को आप देख सकते हैं। वो अपने नाम और रूप से मुक्त हैं, उनका एक नया पहचान हो चुका है। जब तक सूरज चांद रहेगा इन सब का नाम रहेगा। इसीलिए अपनी विद्वता को छोड़ना नहीं चाहिए, मरते दम तक अपनी विद्वता को पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये विद्वता आपको मरने के बाद भी अमर कर देती है। नान्य पंथा विद्यते यनायो, कह रहा है ऐसे रास्ते पर, जिस रास्ते पर विद्वान चले
वो रास्ता भी बड़ा मधुर होता है, बड़ा सुवर्णमय होता है, इसलिए उस रास्ते को भी त्यागना नहीं चाहिए। ये आपके पहले पाठ का शब्दार्थ हुआ। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। बस याद रखिए, मेहनत तो लगता है, इसीलिए आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। काम करना क्या है? दोस्तों को भेजना है, अपने मित्रों को भेजना है, और जहां कमी हो वहां कमेंट में लिखना है। याद रखिए, आपकी कमी को दूर करना मेरा काम है और मेरी कमी एहसास कराना वो आपका काम है। तब हम लोगों का रिश्ता बना रहेगा। फिलहाल लाइक कीजिए, कमेंट तो प्यारा प्यारा सा कीजिए, और जिसकी हम लोगों की जरूरत है वो है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। वायरल होना है, क्योंकि याद रखिए, आज नहीं तो कल तो होगा, जब हम लोग एक झंडा गाड़ेंगे। और वो हमें विश्वास है, जब आप लोग मेरे साथ हैं तो हमें विश्वास है कि हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि पसीना हम बहा रहे हैं तो कामयाब भी हमें ही होना है। इसीलिए दिल थाम करके बैठिए। अगला जो पार्ट आएगा उसमें इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे और बहुत ही सुंदर से कराएंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।